जय मसीह की। और एक बार फिर से हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर क्या ही धन्य है, परमेश्वर का नाम कितना ही मधुर है। जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, हमारे जीवन एक नया जीवन हो जाता है, एक परिवर्तित जीवन हो जाता है, नया जीवन हो जाता है। और मैं जानती हूँ कि इसीलिए आज हम सब कलकत्ता के शहरों के हर एक कोनों से एकत्रित हुए हैं अपने प्रभु परमेश्वर से एक बार फिर से मिलने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनकी उपस्थिति में अपने जीवन को आनंद से भरने के लिए। हमारे परमेश्वर के चरणों में जब हम आते हैं, हमारे जीवन की हर एक क्लेश, हर एक दुख दूर हो जाती है। जब हम संकट में भी पड़ते हैं तो हमें ये आश्वासन है, ये भरोसा है कि हमारा प्रभु हमारे साथ है और हम हर मुश्किलों को हंसकर मुस्कुराते हुए पार कर सकते हैं। आइए हम वचन से पढ़े, अपने वचनों को, अपने बाइबल को खोलेंगे। भजन संगीता और उसका 100 भजनकार लिखता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए आज इस शुभ रविवार में हम परमेश्वर की सच्चाई में अपने आप को सौंप दें, अपने हृदय को प्रभु के चरणों में दे दें और कहें कि प्रभु एक बार फिर से आप अपने आत्मा से हमें फिर से रिन्यूअल कर दीजिए, फिर से हमें भर दीजिए, ताकि हम आने वाले दिनों में प्रभु जी आपकी उपस्थिति के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर पाएँ। हालेलुया। अपनी आँखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे, प्रभु की धन्यवाद करेंगे और उनके चरणों में आएंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, आज सुबह के समय पिता परमेश्वर जय जयकार के साथ, आनंद के साथ अपने हृदय को खोलकर प्रभु जी आपको धन्यवाद कहने के लिए आए हैं। प्रभु आपने अपनी आशीषों से हमें मामूर कर दिया है। प्रभु जी हर एक दिन जब हम सुबह उठते हैं और खुद को पिता परमेश्वर आईने में देखते हैं, प्रभु हम आपकी सृष्टि, आपकी रचना और आपके मिरेकल्स को, आपकी कामों को अपने जीवन में देखते हैं। प्रभु कि आपने हमें फिर से मौका दिया कि हम आपकी इस सृष्टि में रहें। प्रभु जी आपकी बनाई हुई हर एक चीज़ों की आनंद उठाएं और प्रभु हम आपको धन्यवाद कह पाए। जैसे पिता परमेश्वर चिड़िया बेफिक्र होकर सुबह उठती है, आपको धन्यवाद कहती है। पिता परमेश्वर उनसे भी ज़्यादा प्रभु आपने हमसे प्रेम किया और हमें पिता परमेश्वर अपने स्वरूप, अपने हाथों से बनाया, अपनी श्वास हमारे जीवन में फूंकी प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके और करीब रह पाए, आपको और अधिक जान पाए। पिता परमेश्वर आज हम सब हर एक जगह से, कोनों से इकट्ठे हुए प्रभु जी, ताकि हम आपकी जय जयकार कर पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और हम आपसे विनती चाहते हैं प्रभु जी कि आपकी सच्चाई में, आपकी दिखाए हुए पथ में पिता परमेश्वर हम चल पाए। हमारे जीवन में प्रभु जी आपके वचन इस प्रकार से भरी हो प्रभु कि जब हम किसी से मिले पिता परमेश्वर, वो मधुर वचन उनके जीवन की क्लेश, दुख को दूर करके प्रभु जी उन्हें नया जीवन का आश्वासन दे पाए। पिता परमेश्वर हमारे जीवन को इस तरह बनाइए प्रभु कि हम जहाँ भी जाए खड़े हों प्रभु, लोग हमारे द्वारा आपको देख पाए, आपके दर्शन कर पाए, आपको अनुभव कर पाए। प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर हमारे पैरों को मजबूत कीजिए, अपनी उजाले से, अपनी दीपक से, अपने वचन से प्रभु जी मजबूत कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि उन मार्गों में हम जब चले प्रभु आपके वचन को फैलाने के लिए, तो ये पैर कमज़ोर ना पड़े, ये पिता परमेश्वर होठ ना कांपे, लेकिन पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ से हम आगे बढ़ पाएं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस शुभ रविवार के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपने ठहराया प्रभु, कि हम सब एकत्रित होकर आप में, आपकी आत्मा में प्रभु एक साथ मिलकर आराधना कर पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर हम विनती चाहते हैं, जितने लोगों के जीवन में अभी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी उन्हें नजात मिले, छुटकारा
छुटकारा मिले, प्रभु चंगाई मिले, और पिता परमेश्वर हर एक कोई आपकी जय जयकार कर पाए। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि हर एक के जीवन में प्रभु आपकी आशीष की भरपूरी हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना के लिए तैयार होते हैं प्रभु, जैसे भजनकार कहता है कि आनंद के संग प्रभु के आंगन में प्रवेश करो, उनके फाटकों में प्रवेश करो। हाँ पिता परमेश्वर, हम में से हर एक कोई आज आनंद से आए हैं प्रभु आपके लिए। पिता परमेश्वर, आपसे मिलने के लिए, आपसे भेंट करने के लिए प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति की पिता परमेश्वर एक्सपीरियंस हुए। एक एक जन जो आज ऑनलाइन कनेक्ट हुए प्रभु जी, हर एक कोई पिता परमेश्वर आज आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर पाए। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु आपकी सारी आशीषों के लिए, आपकी सारी दया के लिए प्रभु जी। आप करुणा से भरे हैं प्रभु हमारे जीवन में पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक को आपके हवाले सौंपते हैं, पूरे सर्विस को आपके हाथों में देते हैं, आराधना टीम को, हमारे पासवान को प्रभु जी, आप अपनी अनुग्रह अपनी आत्मा से भरिए, और जैसे पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई हो, आज की पूरी सर्विस प्रभु हम आपकी आत्मा की अगुवाई में आनंद से प्रभु जी अनुभव कर पाएं। धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा आपके चरणों में रखते हैं। सारी विनती, दुआ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, ताली बजाएंगे और आराधना में जाएंगे। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमें एक और बार मौका मिला कि हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम पूरे मन से परमेश्वर की प्रशंसा करें, जय जयकार के साथ उसकी महिमा करें। तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है। यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा
परमेश्वर हम तुझे महिमा और आदर देते हैं पिता। हाँ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, तू ही हमारा परमेश्वर है। ओ तूने ही हमें बचाया है परमेश्वर। ओ सच में पिता परमेश्वर, ओ तूने प्रभु हमें माँ के गर्भ में रचने से पहले ही हमें बना दिया। परमेश्वर तूने परमेश्वर इस दुनिया में आने से पहले ही हमें नाम लेकर बुलाया है। सच में तू हमारी ढाल है, तू हमारा परमेश्वर चट्टान है, ओ तो शरण स्थान है परमेश्वर। आइए हम उसकी प्रशंसा करें, हाथों को उठाकर उसकी जय जयकार करें, कहे परमेश्वर तेरी स्तुति हो। यस जीसस, हालेलुया जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, ओ तू ही प्रभु, तू ही परमेश्वर है। ओ परमेश्वर, मैं अपने घुटनों तेरे सामने झुकाती हूँ, क्योंकि तू ही पिता है परमेश्वर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम उससे कहें कि तू मेरा है परमेश्वर और मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ओ प्यार है और सिर्फ प्यार है तुझसे जीसस। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने मौका दिया एक बार फिर से हम ऑनलाइन सर्विस में इकट्ठे हो सकें। और आप जहां पर भी हैं, हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके साथ हो, आपके अंदर में हो, आपके परिवार में हो। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर आज एक अद्भुत आशीष देने वाला है। भजन संहिता उसके 84 अध्याय 1 से लेकर के 4 पद मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। सेनाओं की यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। आमीन। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा, सुपाबेनी ने घोंसला बना लिया जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, और वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। और 10वां पद, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। मेरे भाई मेरे बहन, बहुत ही खूबसूरत भजन जो राजा दाऊद ने लिखा। और राजा दाऊद ने उस समय लिखा जबकि राजा दाऊद के पीछे उसी का बेटा अबसलोम उसके विरुद्ध में, राजा दाऊद के विरुद्ध में खड़ा था। क्यों खड़ा था? क्योंकि अबसलोम के अंदर में एक प्रगाढ़ इच्छा बनी थी कि वह दाऊद को राजा नहीं बनने देगा, वह खुद राजा बनेगा। और वह अपने कई सैनिकों को, इस्राएलियों को भड़का रहा था और अपनी ओर खींच रहा था। और ऐसे समय में राजा दाऊद प्रार्थना करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि तेरा निवास परमेश्वर कितना ही प्रिय है, कितना अच्छा है। जब वो तुलना करता है संसार की परिस्थिति, और जब वो तुलना करता है संसार की परिस्थिति को परमेश्वर के भवन के साथ, तेरा निवास कितना प्रिय है। मेरे भाई मेरे बहन, आज जब हम चारों तरफ दुनिया के अंधकार में परिस्थितियों को देखते हैं, जब हम और आप ये देख रहे हैं कि चारों तरफ अन्याय और अन्याय ही है, कहीं पर न्याय का निशान, नामो निशान नहीं है, अंधकार की शक्तियां प्रगाढ़ रूप से काम कर रही हैं, तो हमारे और आपके सामने एक परमेश्वर का भवन और दूसरा इस संसार के अंधकार में शक्तियां। और जब हम तुलना करते हैं तो हमारे दिल से भी वही आवाज निकलता है, हे परमेश्वर, तेरा निवास कितना ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरे भाई मेरे बहन, दाऊद के लिए परमेश्वर का भवन, परमेश्वर के मंदिर बहुत ही मुख्य स्थान उसके जिंदगी में था। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, स्वर्ग परमेश्वर का है, स्वर्ग परमेश्वर का घर है। परमेश्वर का मंदिर जो इस पृथ्वी पर है, मंडली जो इस पृथ्वी पर है, वह परमेश्वर का घर है। और यह भी हम जानते हैं कि हमारा जीवन, हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पौलुस ने कहा, तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे भाई मेरे बहन, हमारा जिंदगी, हमारा हृदय परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम आराधना करते हैं तो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आमीन। जब हम आराधना करते हैं तो आत्मा से और सच्चाई से आराधना करते हैं। और जब आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं तो आज मैं आपको कुछ बातों को, विशेष बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि वह स्थान कैसा है जहां पर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। यदि हम और आप पहले पद को जाएं, लिखा तेरा निवास स्थान कितना ही प्रिय है। वह स्थान कैसा स्थान है? जिस जगह हम आराधना करते हैं वह स्थान बहुत ही खूबसूरत स्थान है। आमीन, हालेलुया।
यह बहुत ही प्रिय स्थान है। तेरा निवास, दाऊद कहता है तेरे निवास, तेरे रहने का स्थान परमेश्वर कितना ही प्रिय है। जब हम किसी के घर में जाते हैं और वह साफ सुथरा बढ़िया घर को जब हम देखते हैं तो हमारे हृदय से एक आवाज निकालती है, इस घर में आने से मुझे सुकून मिला। आमीन, हालेलुया। इस घर में आने से मुझे अच्छा लगा, सुकून मिला। इसका मतलब कि वह स्थान है जिससे मैं प्रेम करता हूं, वह स्थान है जिससे मैं प्यार करता हूं। और हर एक इंसान को, हर मनुष्य को जो विश्वासी है, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आराधना के स्थान से प्रेम रखना चाहिए। अब निर्भर करता है, अब सवाल यह उठता है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की आराधना के स्थान से हम प्रेम करें। दो तरीके से हम परमेश्वर की आराधना के स्थान से प्रेम रख सकते हैं। इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय के 25 पद में प्रभु का वचन कहता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक किया करो। पहला तरीका है कि हम परमेश्वर की आराधना के स्थान से प्रेम कैसे रखें? अपने आप को वहां उपस्थित करने के द्वारा, अपने आप को वहां पर उपस्थित रहने के द्वारा। जब तक हम परमेश्वर के भवन को जाएंगे नहीं, जब तक हम परमेश्वर के भवन में प्रवेश करेंगे नहीं, तब तक हम नहीं जानते हैं कि उससे हम कैसे प्रेम रखें, उस स्थान से कैसे प्रेम रखें। भजन संगीता और उसके 122 अध्याय के एक पद में भजनकार लिखता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। जब परमेश्वर के भवन को चलना है तो हमारा दिल कैसा होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। आमीन। जब परमेश्वर के पास मुझे जाने की जरूरत है, कैसा होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है कि इस बंद स्थिति में, इस कोरोना काल में हम और आप भवन में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, परमेश्वर हर जगह है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं मैं हर जगह हूं, जहां पर भी तू रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा, जहां पर भी तू चलेगा वहां पर मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हर जगह परमेश्वर है। आपके परिवार में जहां पर आप बैठ करके सुन रहे, परमेश्वर वहां पर है। आपके हृदय में परमेश्वर है। क्यों नहीं परमेश्वर के साथ हम लिंक हो जाएं, हम जुड़ जाएं। और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, जब यहोवा के पास जाते हैं, यहोवा के भवन में जाते हैं, तो भजनकार कहता है मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हमारी जिंदगी, निराशा भरी जिंदगी, तूफान भरी जिंदगी, परेशानी भरी जिंदगी में हो करके जब गुजरते हैं और जब परमेश्वर के पास पहुंचते हैं और जब परमेश्वर के पास जाते हैं, हमारा दिल आनंदित हो जाता है। मेरा दिल आनंदित होता है। मैं परमेश्वर के भवन से क्यों प्रेम करूं? क्योंकि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे आशा मिलती है, मुझे सहायता मिलती है, मुझे संगति मिलता है, मुझे दोस्ताना मिलता है, मुझे एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, एक दूसरे को हम समझते हैं। और तब हम, और इन सब से ज्यादा हम परमेश्वर की आराधना करने का हमें मौका मिलता है। और जब ऐसा जगह, ऐसा मौका मिलता है, तो क्यों ना हम परमेश्वर के भवन से हम प्रेम करने वाले बने। सेनाओं का यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है, तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। दूसरी बात हम और आप देखने का कोशिश करेंगे कि वह स्थान जो है, परमेश्वर का स्थान जो है, वह चाहने योग्य स्थान है। दूसरे पद और 10वें पद को हम और आप देखने की कोशिश करेंगे। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते, चाहने योग्य है, अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, और मेरा तन और मन दोनों
न सिर्फ अभिलाषा परंतु तन और मन दोनों परमेश्वर को पुकार रहे हैं। और 10वें पद में कहते हैं, तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक अच्छा लगता है। दाऊद कहता है, मुझे परमेश्वर के भवन में रहना अच्छा लगता है। परमेश्वर के भवन में क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भवन शरण स्थान है। एक हम गीत गाते हैं ना, परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में वह सहज से मिलता है। परमेश्वर शरण स्थान ओ बल हमारा है, वह बल है हमारा, वह हमारा सहायक है जो संकट में सहज से मिलता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का भवन चाहने योग्य है क्योंकि हमारे लिए वह सुरक्षित स्थान है। चारों तरफ आंधी और तूफान है, आत्मिक आंधी और तूफान बह रहे हैं, परंतु परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर का जगह वह चाहने योग्य है। भजन संगीता उसके 27 अध्याय के 4 में भजनकार कहता है, एक वर यहोवा से मांगा है कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं और उसकी सुंदरता पर दृष्टि लगाए रहूं। आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, यदि हम और आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, यदि हम और आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, यदि हम और आप हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, यदि हम और आप हर दिन प्रार्थना करते हैं, यदि हम और आप किसी तरह से उसके वचन की सेवा करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक वर यहोवा से मैंने मांगा है, उसके ही यत्न में लगा रहूंगा और जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हमारा डिजायर, हमारी इच्छा क्या है? जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, उसकी सुंदरता पर मैं दृष्टि लगाए रखूं, उसके मंदिर में मैं ध्यान करूं। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत वह स्थान, परमेश्वर का स्थान बहुत ही खूबसूरत। इसलिए खूबसूरत नहीं है क्योंकि उसको बहुत बढ़िया से सजाया जाता है, इसलिए खूबसूरत नहीं है कि अच्छे अच्छे लाइट और फैंस हैं और एसी है, इसलिए नहीं खूबसूरत है क्योंकि अच्छी अच्छी कुर्सियां हैं, इसलिए खूबसूरत नहीं है क्योंकि वहां पर हीरे मोती भी जड़े हुए हैं, परंतु इसलिए खूबसूरत है क्योंकि परमेश्वर वहां है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, एक झोपड़ी, एक टूटी फूटी झोपड़ी में भी जहां पर परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर वहां पर उपस्थित होता है, और जब वहां परमेश्वर उपस्थित होता है तो वह स्थान खूबसूरत स्थान है। और इसलिए भजनकार कहता है, उसकी सुंदरता पर मैं दृष्टि लगाए रखूं। हालेलुया। उसकी सुंदरता पर भजनकार कहता है, हमारे हृदय की इच्छा जो कुछ भी है हमारे मन को प्रकट करता है, और जो कुछ भी हम चाहते हैं वह इस बात को प्रकट करता है कि वह क्या हमारे लिए प्रिय है। जो ज्यादा प्रेम करते हैं वह प्रकट करता है कि हम किस चीज से प्रेम करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, तीसरी बात हमें और आपको जानने की जरूरत है कि वह स्थान जो है करुणा, दया से भरपूर स्थान है। 3 और 4 पद को यदि हम और आप देखें, उसमें इस प्रकार से लिखा है, सेनाओं के यहोवा हे मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तेरे वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा, सुपाबेनियों ने घोंसला बना लिया जिसमें वह अपने बच्चे रहे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं और तेरी स्तुति निरंतर करते हैं। आमीन। तीसरे पद के अनुसार यह स्थान किसके लिए है? कौन बना के रखा है? घोंसला। तीसरे पद में पढ़ते हैं, गौरैयों ने अपना बसेरा। गौरैया किस प्रकार का पक्षी होता है? चाहने योग्य पक्षी नहीं है, बहुत बढ़िया पक्षी नहीं है, कोई नहीं चाहते, अनवांटेड, कोई नहीं चाहता है गौरैया को। छोटी छोटी पक्षियां होती है, गौरैया ने, परमेश्वर का वचन कहता है, गौरैयों ने तेरे भवन में घोंसला बना करके रखा है। परमेश्वर का भवन किसके लिए है?
परमेश्वर का भवन उनके लिए है जो इस संसार में तिरस्कृत है, टूटे हुए हैं, जिनको कोई नहीं चाहता है, फेंक दिया गया है, लताड़ दिया गया है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का भवन उनके लिए है। परमेश्वर के दोनों बाहें जो खुली हुई हैं, प्रभु यीशु की दोनों बाहें खुली हुई है, और जब वे कहती है, पुकारती है, ऐ परिश्रांत भाराक्रांत लोग तुम আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে विश्राम देबो। ऐ परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको पुकार रहा है, आपको बुला रहा है। बृहस्पतिवार को एक बहन की गवाही मैं सुन रहा था, जो हमारी मंडली में आती है, और काफी दिन के बाद, 6 महीने के बाद, कल ऑफिस में थर्सडे को ऑफिस में आई थी, और जब वो आई थी, वो अपनी गवाही बता रही थी। उसका जीवन इतना बदतर था, उतना हालात बहुत ही खराब थे, वह मरने पर थी, उसकी ऐसी ऐसी बीमारी हो चुकी थी। परंतु जब वह परमेश्वर के भवन में अपने सभी लोग जब तिरस्कृत कर चुके थे, हार चुके थे, डॉक्टर ने कहा था ज्यादा दिन नहीं बचेगी, और जब वह परमेश्वर के भवन में एक और प्रत्याशा के साथ जब कदम को रखती है, परमेश्वर उसको छूता है और वह चंगी होती है, और आज भली चंगी है। उसके परिवार में अभी भी उसके परिवार वाले स्वीकार नहीं करते हैं, उसका अपना हस्बैंड भी उसको मारता पीटता है और गलत आचरण, गलत व्यवहार करता है। उसके 2 बच्चे हैं, कम से कम वो मम्मी की हालात को देख करके उसको सपोर्ट करते हैं। उस बहन की गवाही, मेरे भाई मेरे बहन, मेरे हृदय को स्पर्श करता है। कलीसिया, परमेश्वर की दोनों बाहें खुली हुई है मेरे भाई मेरे बहन। यदि हम और आप और हमारे आसपास यदि कोई भी टूटा इंसान, भटका इंसान, गिरा हुआ इंसान, चाहने लोग नहीं है, तिरस्कृत है, अनवांटेड है, परमेश्वर का भवन उनके लिए खुला है। तीसरे पद में यह भी कह रहा है कि परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का स्थान वह स्थान है जो स्थायी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। इसका मतलब जो यीशु के पास आते हैं वे परमानेंट हैं। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है कि प्रॉब्लम, समस्याएं, आंधी और तूफान आपके पास आएगी, परंतु मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। पौलुस क्या कहता है रोमियो की पत्री 8:28 में, वह कौन सी चीज है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? भूखमरी, बीमारी, ईर्ष्या, तरह तरह की परेशानियां, कौन सी चीज, मृत्यु, कौन सी चीज, कोई भी चीज। और पौलुस कहता है कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मेरे भाई मेरे बहन, एक बार यदि आपने प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु ने अपने बाहों में आपको समाया है, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। गौरैयों ने अपना बसेरा और अपना घोंसला बना लिया, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। इतने कॉन्फिडेंस के साथ गौरैया घोंसला परमेश्वर के मंदिर में बनाती है ताकि वह अपने बच्चे को रख सके। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम इसी पद के दूसरे भाग में जब हम पढ़ते हैं, इस यहाँ पढ़ने को मिलता है, वह स्थान एक ऐसा स्थान है जो स्थायी नहीं है। यह दुनिया स्थायी नहीं है, यह संसार स्थायी नहीं है, अस्थायी है। हम सभी यात्री हैं। इस संसार में जब हम आए हैं खाली हाथ आए हैं, जब हम जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। हो सकता है कि संसार में रह करके पूरा विश्व का धन हमने बटोर लिया, मान लिया, विश्व का पूरा धन बटोर लिया। हो सकता है कि संसार में जब मैं तो दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मेरे पास है, परंतु जब हम जाते हैं खाली हाथ जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। पर इस दुनिया के बाद कहां आप जा रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। इस संसार के बाद आप कहां जा रहे हैं? इस जीवन के बाद कहां जा रहे हैं? हमारी आयु कितनी दिन है? कुछ दिन की, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 100 साल, 110 साल। एक दिन जाना है। कैसे जाएंगे? क्या कुछ छोड़ के जाएंगे या कुछ लेके जाएंगे? कुछ लेके नहीं जाएंगे, जो कुछ है यहीं पर छोड़ के जाएंगे। क्या छोड़ के जाएंगे? अच्छे नाम चाहे बुरे नाम। या तो लोग हमें गालियां देंगे या लोग मुझे सराहेंगे। क्या छोड़ना चाहते हैं इस देश में? लोग आपको गालियां दें, लोग आपको भर्त्सना करें, या लोग आपको अच्छी
अच्छी तरह से आपको सराहें। मेरे भाई मेरे बहन, यह स्थान टेम्पररी है। हम लोग सभी यात्री हैं और परमेश्वर क्या बनाया था? उसने घोंसला बनाया था। घोंसला परमानेंट नहीं होता है, कुछ समय आता है वो बिखर जाता है। घोंसला टेम्पररी होता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर उस करुणा से भरपूर स्थान में मुझे बराबर शरण देते रहे। जब तीसरे पद को हम पढ़ते हैं, घोंसला शब्द का इस्तेमाल किया है। कौन सा स्थान था घोंसला? वह स्थान था जहां पर गौरैया अपने बच्चे को रखती है। वह स्थान था जब चारों तरफ से उड़ते उड़ते गौरैया आती है और अपने घोंसले में विश्राम करती है। हालेलुया! परमेश्वर का भवन विश्राम का जगह है। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप जीवन में थक जाएं, जब परेशान हो जाएं, जब हार जाएं, तो मैं आपको अनुरोध करता हूं, आप यीशु को कभी नहीं छोड़ें। याद कीजिए, यीशु को याद कीजिए। यदि आज अपने जीवन में आप थके हुए हैं, अभी तक सुराहा नहीं मिला है, अभी तक आपको कोई उपाय नहीं मिला है, आप यीशु के पास आ जाइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप क्रिश्चियन बन जाइए, नो नो नो। हमारा हिंदुस्तान का कल्चर बहुत ही पक्का है, बहुत ही बढ़िया है। मैं आपसे कहता हूं, सिर्फ यीशु को अपने जीवन में पुकारिए। यदि आप टूटे हुए हैं, परेशान हैं, हालात खराब है, परमेश्वर का स्थान विश्राम का स्थान है, क्योंकि परमेश्वर का स्थान शरण स्थान है और वह स्थान जहां पर शांति है, आराम का जगह है, विश्राम का स्थान है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर करुणा से भरा हुआ वह जगह, यह स्थान उम्दा स्थान है। चौथी बात, यह स्थान कर्तव्य का स्थान है। और 10वें पद में, 84 अध्याय और उसके 10वें पद में एक जगह और हम पढ़ते हैं, दाऊद लिखता है, तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझको अधिक भावता है। मेरे भाई मेरे बहन, यह स्थान, परमेश्वर का स्थान, यहोवा का स्थान की अभिलाषा जब दाऊद कर रहा है, और इस स्थान में 10वें पद में हमें सिखाता है, हमें बताता है कि यह स्थान हमारे अंदर में, यह स्थान ऐसा है जहां पर हम और आप अपने टैलेंट को, अपने वरदानों को व्यवहार कर सकते हैं। क्या कहता है दाऊद? कहता है कि परमेश्वर की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। कुछ साल पहले, कई साल पहले जब मैं पुरुलिया में पहली बार पासवान हुआ था, गिरजा शुरू होने के पहले, आराधना शुरू होने के पहले, बहुत काफ़ी पहले चला जाया करता था और परमेश्वर के भवन में गिरजा घर के कुछ सारी कुर्सियों को, सारी जगहों को झाड़ू देना, साफ करना, गीत की किताब को रखना, ये सारी चीज़ें मैं करता था। और जब मैं करता था मुझे खुशी भी होती थी कि मैं कर रहा हूँ, परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। और उसके बाद गिरजा का आरंभ होता था। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर का भवन हम सब के लिए, हर एक विश्वासी के लिए खुला हुआ है। जब दाऊद कहता है परमेश्वर की डेवढ़ी में रहना कितना भला लगता है, तो इसका मतलब कि परमेश्वर का मंदिर का दरवाजा, परमेश्वर के दोनों बाहें खुली हुई हैं। और इसीलिए दाऊद कहता है कि बाहर में समय अपना न बिता करके, बाहर में अपने समय को बर्बाद न करके, फिजूल बातों में समय को बर्बाद न करके, मैं परमेश्वर के भवन की डेवड़ी में रहना अच्छा लगता। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने बहुत से दान और वरदान हमें और आपको दिए हैं, तरह तरह के दान वरदान दिए हैं। हम और आप इन दान वरदानों को
परेशान ना हो, अब परमेश्वर के भवन में इस्तेमाल करें, परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल करें, परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें, परमेश्वर के लोगों को आशीष का कारण बनने के लिए इस्तेमाल करें। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का दास कहता है कि अच्छा है कि डेवढ़ी पर रहना, अच्छा है परमेश्वर के डेवढ़ी पर रहना, ये मुझे अधिक भाता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी गिफ्ट वरदान आपको दिया है, परमेश्वर के लिए आप उसको इस्तेमाल करें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए ना, एक दूसरे को उत्साहित कीजिए ना, एक दूसरे को परमेश्वर के पास, परमेश्वर के मार्ग का दर्शन दीजिए ना, एक दूसरे को उत्साहित करें, उठाएं। हालेलुया। हर प्रकार की नकारात्मक चीजों से बचने का प्रयास करें और हम परमेश्वर के स्वभाव और गुणों को एक दूसरे के साथ बांटने का प्रयास करें। हालेलुया। और वो भी कैसे? नम्रता और दीनता के साथ। यहोवा के आंगन की अभिलाषा, सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरी दया के लिए। और प्यारे परमेश्वर, वह भूख और प्यास हमारे अंदर डाल, ताकि दाऊद के समान हम भी कहें तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है प्रभु। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, प्रभु मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। प्यारे परमेश्वर, हर पल हर क्षण मेरे बाहों को, मेरे हाथों को थामे रह प्रभु। तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे देश को आशीष दे प्रभु, हमारे राज्य को आशीष दे, हमारे शहर को आशीष दे। प्यारे प्रभु, हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, जितने भाई बहन इस संसार में भटके हैं प्रभु, उन सबों के सामने से अंधकार की शक्तियों को, अंधकार की रोशनी को दूर कर और अपने उजाली से उनके जिंदगी को परिपूर्ण कर। प्यारे परमेश्वर, तेरी सच्चाई को जाने, तेरे मार्ग में चले प्रभु, तू आशीष दे। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हम सबको अपने मार्ग में चलने के लिए शक्ति दे प्रभु। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते हैं। उपस्थित हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक परिवार के साथ हो आशीषित कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का भवन जो है हमारे लिए वो सुरक्षित निवास स्थान है, जहां हम आकर अपने जीवन को ढाल सकते हैं और परमेश्वर में सुरक्षित महसूस करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आज हर एक कोई अपने जीवन में इनकरेज्ड हुए हैं परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर की आशीष को आज बहुत आयत से पाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में किस तरह से काम किया है, आप उसकी गवाही देना चाहते हैं, या फिर आप परमेश्वर के विषय में और अधिक जानकारी चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना किया जाए, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे लिखें। हमारी प्रार्थना की टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आराधना और गवाहियों के लिए हम एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। अगर आप परमेश्वर के चरणों में लाना चाहते हैं तो चर्च के फॉयर में दान की पेटी खुली है। आप अपनी दान एनवलप में करके लाएं और दान की पेटी में डाल दें। और अगर आप ऑनलाइन देने में फ्री महसूस करते हैं तो आप ऑनलाइन, हमारे स्क्रीन पे लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आप अपनी दान 10वां हिस्सा दे सकते हैं। परमेश्वर सबको आशीष दें। सुरक्षित रहिए, प्रभु के भवन में आनंद से रहिए, प्रभु की संगति में आनंद से रहिए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे।